वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, आपने मंगलाचरण का वाचन किया और जुड़ने की प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। जैसा कि जो हमारी मासिक गोष्ठी होती है तो उसमें हम लोगों ने या हमारी संस्था द्वारा इस महीने विगत महीने जो कार्य किए हैं उसका उल्लेख, उसका वाचन आप सभी की उपस्थिति में दिया जाता है। तो हम अपनी जनवरी माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो जिसमें जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमारे सिद्ध टू ग्रुप का समापन समारोह हुआ। साथ ही हमारा जो वार्षिक स्थापना दिवस समारोह है 9 जनवरी को मनाया जाता, मतलब जनवरी के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार 9वां स्थापना दिवस ऑनलाइन मनाया गया। पूज्य गणनी 105 ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में लगभग 250 से 300 प्रत्याशियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था। साथ ही हमारा समर्पण 2 ग्रुप का भी समापन समारोह जनवरी महीने में हुआ है। इसके अलावा हमारी वार्षिक स्मारिका का भी संपादन विमोचन जनवरी महीने में हुआ है और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय शाहगढ़ द्वारा सभी के लिए डाक से और बाय हैंड स्मारिका भेजी गई हैं। तो संभव मतलब आप सभी के पास स्मारिका पहुंची होगी। इसके अलावा जो प्रशिक्षण संस्था द्वारा कराए जाते हैं, तो जनवरी महीने में 4 ग्रुप के माध्यम से 13 प्रशिक्षण हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्रुप निष्ठावान जो जिसमें शिक्षक से प्रशिक्षक बनाया जाता है, तो प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य भी किया गया है। इसके अलावा 16 जनवरी को युवा दिवस आप सभी की उपस्थिति में मनाया गया। साथ ही विगत जनवरी में गोष्ठी 4 का भी आयोजन हुआ आप सभी की उपस्थिति में। इसके अलावा एक विचार मंथन कार्यक्रम प्रमाणित शिक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। ये थी हमारी जनवरी माह की रिपोर्ट की संस्था द्वारा जनवरी माह में क्या कार्य किए गए हैं और आगामी कार्य क्या होंगे वह भी आप सभी के लिए आज की इस गोष्ठी कार्यक्रम में बताया जाएगा। इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम को गति प्रदान के लिए हमारे भविक सर ये अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान सम्मान करें। थैंक यू सो मच नीरज जी। मेरी आवाज आ रही है? जी यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, सो मेरी आवाज सबको आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए सभी कि यस, आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सभी उत्साहित हो? क्योंकि रविवार है और रविवार को 9:30 बजे हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मुझे ये एक्साइटमेंट मुझे दिखना चाहिए आपके थम्स अप से, आपके क्लैपिंग से, आपके चैट बॉक्स से। यस, दीपा जी, प्रज्ञा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, दीपक जी थैंक यू, सोनम जी वेरी नाइस, विधि जी ओके ग्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक्साइटेड हैं और ये एक्साइटमेंट जो है वो दिखना चाहिए, है ना? तो आपके मैसेज से तो दिख रहा है लेकिन फिजिकली कुछ ये दिखना चाहिए। मेंटली तो हम यही है ही, लेकिन फिजिकली भी दिखना चाहिए। तो मैं आप सबको एक एक्टिविटी करवाऊंगा
और यस, सभी को जय जिनेंद्र, वेलकम। तो यहाँ पर मैं आप सबको एक्टिविटी करवाऊंगा। वीडियो आप सभी अपना ऑन कर लीजिए। यस, देवकी जी को देख रहा हूँ, सोनम जी, बिंदु जी है यहाँ पर, दीपा जी, दीपक जी है, नीरज जी है, प्रज्ञा जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, पूजा जी है, ग्रेट। ओके, सिंपल है प्रिया जी, अनु जी, विधि जी, कि एक कहूं तो आपको एक क्लैप बजानी है, अनम्यूट नहीं, म्यूट करके, म्यूट ही रखना है, ठीक है, म्यूट ही रखना है। मैं कहूंगा एक तो आपको एक क्लैप बजानी है, ठीक है एवरीवन, ओके। मैं कहूंगा दो तो आपको दो क्लैप बजानी है, ओके, एकदम जोर से। अपने रूम में वो ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे कि क्या हो रहा है, क्या एक्साइटमेंट है। तो एक कहूंगा एक क्लैप करनी है, दो कहूंगा दो बार क्लैप करनी है, ठीक है, बस सिंपल बात है। चलिए, तो सभी एक्साइटेड, चले रेडी हो जाइए, ऐसा ऐसा करके रेडी हो जाइए। ओके ग्रेट, वेरी गुड। तो मैं कहूंगा वन, वन क्लैप, मैं कहूंगा टू, टू क्लैप, ओके। चलिए एवरीवन, ओके, काफी सारे लोग टेरेस पे बैठे हैं, काफी सारे लोग घर पे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वन, वेरी गुड, वन, टू, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। डियर फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से सुनना, मैंने कहा था वन में वन क्लैप करना है, टू में टू क्लैप करना है। मैंने नहीं कहा था कि थ्री में थ्री टैप करना है, फोर में फोर टाइप करना है। यस और नो? समझ में आ रहा है? हमारे माइंड में विधि जी, प्रिया जी, अनु जी सेट हो गया है कि एक में एक ताली बजानी है, दो में दो ताली बजानी है, तीन में तो तीन, चार में चार, पांच में पांच। तो अभी 10 का होता ना प्रज्ञा जी, तो 10 क्लैप भी कंटिन्यू कर पाते हैं। तो आज उसकी जड़ी बूटी देने वाले हैं कि तीन में तीन क्लैप भी हो सकती है प्रिया जी, दो भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। आज इसको क्या करेंगे, उसमें कुछ नया डालेंगे। और आज तीन बातें आज हम कहेंगे हमारे मुख्य प्रशिक्षक के द्वारा, और मास्टर जो टिप्स है वो हम देंगे हमारे कमल सर। तो आप सभी रेडी हो कि तीन में तीन ताली भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी संभावनाएं हो सकता है, आज हम आपको देने वाले हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? तो ऐसा हाथ करके मुझे बताइए। हाँ, ग्रेट, सुपर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये मुझे बताइए कि ये एक्टिविटी से क्या सीखे आप। चलिए, अनम्यूट करके एक दो लोग मैं शेयरिंग करना चाहूंगा, रेज योर हैंड। ये एक्टिविटी से आप क्या सीखे? यस, रेज योर हैंड। और किसने ताली बजा दी थी? तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच, किसने बजा दी थी वो अपनी शेयरिंग करें। हाँ, कौन शेयर करना चाहेगा? यस, रेज हैंड करके बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। एनीवन, ये एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, कौन बोल इस रहा है? एक्टिविटी से हमने सीखा सर कि हमें अलर्ट रहना हाँ, चाहिए, हमेशा हर पल जागरूक रहना चाहिए, कब हमें कौन सा निर्देश मिल जाए और हमें उसके अनुसार कार्य करना पड़ जाए। अगर हम वेरी लोग गुड, चैतन्य होते तो तीन में नहीं बजाते, एक और दो में ही बजाते। यस, ओके, गुड। तो अलर्ट होना है, वेरी गुड। और चैट बॉक्स में सभी लिख सकते हैं कि ये एक्टिविटी से क्या सीखे। यस, और अनम्यूट करके बता सकते हैं, रेज योर हैंड। यस, ये उत्साह बताना चाहिए, ये रेज हैंड करके बताना है कि एक्टिविटी से क्या सीखे। यस, एनीवन, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी लर्निंग है उसमें। एनीवन? यस, प्रज्ञा जी, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जैन सागर। यस सर। हाँ, ये बताइए कि आपने तीन में तीन ताली बजाई थी यस सर। कि नहीं बजाई थी? यस सर। सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड चल जाता है उससे कि मतलब अपन खुद ही से सोच लेते हैं कि आगे ये होगा तो हम किससे क्लैप। सोच रहे थे? जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम ये सीखा कि हमेशा माइंड को अलर्ट करना चाहिए, ओके। और उन्होंने कहा था
कि माइंड को हमने पहले से तैयार कर लिया था कि 3 में 3 ताली बजानी ही है। यानी हमारी जो माइंड की जो बिलीफ है, जो सिस्टम है, माइंड की जो सिस्टम है, उसको आज जो है चेंज करने वाले हैं। आज हम वो सीखेंगे कि कैसे माइंड को हम बदले, कैसे एक शब्द जो है, मैं आज नहीं कहूंगा, खुद कहेंगे जो हमारे मुख्य प्रशिक्षक है, उनको एक अनकवर करे या उनको कुछ नई पॉसिबिलिटी आज संभावनाएं क्रिएट करे। मैं आज बताऊंगा कि जो 3 है, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, जो आज 3 चीजें आपको हम बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कि कैसी संभावना है सीखने की, क्या प्रक्रिया है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मान लीजिए कि मेरे पास, आप सभी बचपन में चले जाइए, आप सभी बचपन में चले जाइए और ये है स्लेट। क्या है स्लेट में? हमने वो स्टार्टिंग किया था, यस और नो? कितने लोगों ने स्लेट में वो स्टार्टिंग किया था? 1 2 3 4, किसने किया था? हाँ, वेरी गुड। तो स्लेट में आपने स्टार्टिंग किया था। तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि पूरी भरी हुई है, 1 2 क ख ग से पूरी भरी हुई है और आज उसमें आपको कुछ लिखना है। तो क्या आप लिख पाओगे? एक भी जगह, पूरी जगह जो है भरी हुई है, तो क्या आप लिख पाओगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या ये आप भर पाओगे, हाँ या ना? पूरी स्लेट जो है वो भरी हुई है, एकदम पूरी स्लेट। तो सोनम जी, आपको कुछ लिखना है तो लिख पाओगे? प्रिया जी, आप कुछ लिखना है तो लिख पाओगे? ओके, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लेट में तो लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ तो वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। क्या होगा, कैसे करेंगे? ये प्रश्न है कि नहीं? यस और नो? आज वो स्लेट को, ये जो स्लेट है वो माइंड है, ये माइंड को ये पूरा जो भरा हुआ है वो कैसे खाली करे, कैसे उसमें भरे, किसमें उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करे, ये 3 चीजें आज हम सीखने वाले हैं। और मेरे पास पानी की बोतल भी है। अब देखिए, जो पानी की बोतल है, मान लीजिए कि थोड़ा पानी बाकी है, उसमें थोड़ा पानी भर सकते हैं, और ज्यादा होगा तो क्या होगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और ज्यादा होगा तो क्या होगा? फटाफट एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं आज। तो ये खाली बोतल है, उसमें थोड़ा और ज्यादा पानी भरा तो भर जाएगा, और ज्यादा भरा तो क्या होगा? ओके, नहीं भर पाएगा, बाहर निकल जाएगा। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। लेकिन उसमें भरना है, उसमें भरना है तो क्या होगा? प्रश्न है, उसमें भरना होगा तो क्या है? ओके, ये सोचना है। तो ओवरफ्लो होगा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके, निकल जाएगा बाहर। तो हमारी जो ये बॉटल है ना, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ये सोच लीजिए। और उसमें कुछ भरना है तो कैसे होगा, आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम आगे जाते हैं और हमारे जो 3 हमारे शिक्षक है, उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये जो बॉटल थी, जो दिमाग था या जो स्लेट थी अपनी, वो कैसे उन्होंने खाली की, उसमें लिखा, उसमें वैल्यू एडिशन किया, उनके ही शब्द से हम जानते हैं। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे सोनम जैन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां, जो समर्पण 2 के हैं। तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, वो अपनी बात करेंगे कि क्या उन्होंने किस तरीके से किया। यस, सोनम जैन जी सर, आप सभी को सादा जय जिनेंद्र। मुझे JSS से जुड़े लगभग 5 महीने हो गए हैं। इन 5 महीनों में मैंने अपने अंदर बहुत से परिवर्तन महसूस किए। इन परिवर्तन के साथ मैंने महसूस किया कि मेरी सोच भी बदल रही है। सर, आवाज आ रही है? जी नहीं, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। किसी का ऑडियो जो जी है ना, वो हो गया ऑफ कर दीजिए। हो गया। हाँ, सोनम जी कंटिन्यू करिए। सोनम जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, सोनम जी जी। अनम्यूट करिए। हाँ, बचपन में हम और आप सब स्कूल गए हैं, सबने स्कूल जाके पढ़ाई की है। वहां हमने देखा कि हमारे जो टीचर हैं, वह जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कमजोर बच्चे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी अनुभव के कारण
आज के नए टीचर आप और हम अपना माइंड सेट कर लिए हैं कि जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं वह कुछ नहीं कर सकते, यदि उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों ध्यान दें। लेकिन ये गलत है। जब मैं JSS से जुड़ी और मैंने प्रशंसा की कला और नैतिक शिक्षा और संस्कार, छोटे छोटे अणुव्रत, ये सब वेबिनार अटेंड किया, तो उसके बाद मैंने सीखा कि जो हमने स्कूल में अनुभव किया था वो सब अनुभव गलत है। हमें उसको इरेज करने की जरूरत है, उसको अनलर्न करना है और हमें नया सीखना है कि जो बच्चे हैं, कमजोर बच्चे भी, पढ़ाई में कमजोर बच्चे के अंदर भी टैलेंट हो सकता है और हमें उसी टैलेंट को बाहर निकालना है और उस टैलेंट की तारीफ करके, प्रशंसा करके हमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और साथ में ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उस बच्चे को आगे ले जाएं। तो इस तरह हमने जो भी अपना पिछला अनुभव है, जो भी हमने लर्न किया, उसको हमें अनलर्न करने की जरूरत पड़ती है, कुछ रीलर्न करना पड़ता है, जो मैंने JSS से किया। साथ में मैंने B.Ed किया, तो B.Ed में मैंने देखा कि कई साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बच्चे खाली स्लेट है, बच्चे नकल के द्वारा सीखते हैं। लेकिन जब मैं JSS से जुड़ी तो जो भी मैंने B.Ed में सीखा था उसको साइड में रखा और उसको अनलर्न करके कुछ नया सीखा। सर ने बताया कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे सबको एक समान रूप से देखते हैं, वे नकलची नहीं होते, नकल के द्वारा नहीं, अपने अराउंड, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि हमें अपनी जो ये सीखने की प्रक्रिया है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, कभी बंद नहीं करना है। लर्न, रीलर्न, लर्न, अनलर्न और रीलर्न हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि हम मुझ पे, मतलब मेरे को संपूर्ण ज्ञान है, किसी को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं रहता। यदि आपको लगता है कि आपको किसी चीज का संपूर्ण ज्ञान है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती ही है। इसीलिए जो भी हमको ज्ञान है उस ज्ञान को साइड में रखकर अनलर्न करके हमेशा कुछ रीलर्न करना ही चाहिए। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सोनम जी के लिए बताऊं कि समर्पण 2 का हमारा क्लोजिंग सेरेमनी था, उन्होंने एक बात अनलर्न किया कि जैसे एंकरिंग कर रहे थे हमारे सोनम जी, उनकी वीडियो नहीं दिख रही थी, वीडियो ऑफ हो रही थी टेक्निकली, तो भी इतना जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंटली उन्होंने शेयर किया। आज फिर से मौका मिल रहा था क्योंकि उनको अंदर से ऐसा लग रहा था, सर मेरा वीडियो नहीं हो रहा था, मैंने बहुत तैयारी की थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको फिर से मौका दे वीडियो ऑन करके। सो सोनम जी ने बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सो मच, वेरी गुड शेयरिंग। थैंक यू सर। सो यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ। तो सोनम जी ने अपनी जो सोने पे सुहागा वो कर लिया, वैल्यू एडिशन किया। तो अभी देवकी जी को बुलाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो देवकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो हमारे समर्पण के जो ओल्डेस्ट ग्रुप है हमारा समर्पण, उसमें से वो शेयर कर रहे हैं। देवकी राय जी। यस सर, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं देवकी राय, मैंने समर्पण ग्रुप की कई ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है और उससे मैंने जो सीखा है, मेरे जो अनुभव हुए हैं वह मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मेरा व्यवहार इतना नकारात्मक था कि मैं बात-बात पर गुस्सा होती थी। यह कार्य मैं बच्चों के साथ भी कर देती थी। मैं सोचती थी कि बच्चे तो गुस्सा करने से ही वह शांत होते हैं, मतलब मैं उनको डरा के, मतलब गुस्सा करके उनको शांत करती थी। लेकिन मैंने ट्रेनिंग्स में सीखा है कि हमें बात-बात पर गुस्सा नहीं करना है और हम किसी को प्रेमपूर्वक तो वह बात समझा सकते हैं। तो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मैं बच्चों को अब प्रेम पूर्वक समझाती हूँ, उनको ज्यादा गुस्सा नहीं होती हूँ, क्योंकि गुस्सा होने से वह मुझसे डरते थे, लेकिन अगर मैं उनको वही चीज प्यार से समझाती हूँ तो वह और अच्छे तरीके से मुझसे बात भी करते हैं और मुझसे डरते नहीं हैं, और मैं उनको ऐसे ही समझाती हूँ। तो मैंने यह अपने आप में परिवर्तन लाया ट्रेनिंग्स के बाद ही। और सर दूसरी बात, मैं पहले किसी की प्रशंसा नहीं करती थी। मेरा ऐसा स्वभाव था कि मैं किसी की प्रशंसा नहीं करती थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग्स में ही सीखा कि प्रशंसा
करने से हम क्योंकि प्रशंसा करना सभी को सुनना भी दूसरों को अच्छा लगता है। तो मैंने यही कहा बच्चों के साथ भी किया कि मैं उनके कार्यों की प्रशंसा करने लगी हूँ, जो कि मैं अभी स्कूल में करती भी हूँ। तो उससे ये हुआ कि बच्चे और उत्साहित होकर उस कार्य को करते हैं। और मैं कुछ शिक्षक के प्रति मेरे मन में भी नकारात्मक भाव थे कि मैं उनके प्रति नकारात्मक सोचती थी। लेकिन मैंने उनके ऊपर भी यही किया कि मैंने उनकी प्रशंसा की कि हाँ, ये तुम अच्छी करती हो। तो हम दोनों के संबंध में थोड़ा सुधार हुआ और मैं उनसे अच्छे से बात करती हूँ कि दोनों में जो नकारात्मकता थी, मेरे मन में ही थी। तो मैंने प्रशंसा के द्वारा ही हटाया है कि हाँ, इसकी प्रशंसा की, फिर दोनों के मन में तो हम दोनों अच्छे से ही बात करते हैं। और सर मैं पहले मदद तो करती थी दूसरों की, लेकिन मैं थोड़ी स्वार्थी भी हो जाती थी कि मतलब मेरी वह मदद करे तो मैं भी उसको मदद करती हूँ। लेकिन मैंने उसमें नैतिक शिक्षा के उसमें सीखा कि हमें लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करना है। तो मेरे साथ मैं बीएड कर रही हूँ, तो मैंने एक लड़की का फ़ोन आया, मैं उसको ज़्यादा जानती भी नहीं थी कि मुझे लेसन प्लान बता दो, तुम तो पढ़ाती हो, तो तुम अच्छे से कर लेती हो। मैं उस लड़की को जानती भी नहीं थी, तो मैंने उसको समझाया कि इस तरीके से लेसन प्लान करते हैं और ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। और बीएड में वह उसको दूसरे दिन उसको प्रस्तुत भी करना था। तो उसका मैंने जो समझाया उसका वह उससे अपोज़िट हो गया, मतलब उसने पूरा गलत बना दिया और दूसरे दिन 11 बजे से वह होना था। तो वह बहुत डर गई और मैंने उससे पूछा कि मैंने जो बनाया था वह तुमने ठीक तरीके से कर लिया? लेकिन उसने वह उसका पूरा उल्टा बनाया, तो मैंने 1 घंटे में मैंने खुद मोबाइल से फ़ोन पर ही उसको सब समझाया कि ऐसे-ऐसे करना है, तुम्हें घबरा नहीं नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो मैंने उसकी हेल्प की, तो सर उसने मुझे बहुत दुआएँ दी। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं भगवान ने कैसे मेरे लिए भेज दिया है, तुम इतने अच्छे से मेरी मदद कर रही हूँ, मुझे भी ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मैंने यह सीखा है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना। तो सर उसने बोला कि तुम मतलब बहुत अच्छी हो, ऐसे ही निरंतर कार्य करती रहना। तो यह सब मैंने ट्रेनिंग से ही सीखा है। और सर एक बात और कि जिस टाइम मैं ट्रेनिंग ले रही थी उसके बाद मेरे घर में मेरी बहन की डेथ हो गई थी, तो सर मैं बहुत नकारात्मक फ़ील करने लगी थी बहुत ज़्यादा और मैं बहुत निराश हो गई थी। तो मैंने फिर अपने आप को उस परिस्थिति से मैंने कैसे बाहर लाया, खुद पर आत्मविश्वास किया, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ 1-2 ट्रेनिंग छोड़ी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस परिस्थिति को कैसे बाहर लाऊँ और मैंने अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया कि नहीं, मुझे ये ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है, इससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद सर फिर मैंने ट्रेनिंग और अटेंड अटेंड की और फिर मैंने यही जो नैतिक शिक्षा में सीखा, ये सब उन ट्रेनिंग मैंने जो रुक गई थी, उसके बाद जो अटेंड की, इसके बाद ही मेरे अंदर ये परिवर्तन लाया। यदि मैं रुक जाती, तो मैं ये ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाती, तो मैं शायद ये सीख भी नहीं पाती। तो सर मैंने उस परिस्थिति को अपने आप को कैसे सँभाला, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस परिस्थिति से बाहर निकल कर ही अपनी मतलब ट्रेनिंग को अटेंड किया और मैं फिर सकारात्मक रूप से भी सोचती हूँ। तो सर धन्यवाद, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। वाह, थैंक यू सो मच देवकी जी। जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा सोनम जी ने किया, देवकी जी ने देव की वाणी बोली है और यहाँ पर देवकी जी ने देव की वाणी बोली है, तो पूजा भी करनी चाहिए। तो पूजा जी अपने शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, तो पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो पूजा जी, ऑल द बेस्ट। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं पूजा जैन। मैं जेएसएस से 7 से 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे आत्मविश्वास से स्व विकास, समय प्रबंध और प्रशंसा की कला। तो इसमें समय प्रबंध में मैंने सीखा कि अपने काम को कैसे व्यवस्थित तरीके से किया जाए, कैसे एक रूपरेखा बनाई जाए, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। और प्रशंसा की कला, तो मैंने अगर कोई भी व्यक्ति जिसके गुण यदि हमें अच्छे लगते हैं, तो उसको हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए और उसकी प्रशंसा की हमेशा मतलब प्रशंसा करते रहना चाहिए। और हमने सीखा, स्कूल बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे स्कूल में पहले मेरी थिंकिंग थी कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो उन्हीं पे ध्यान देना और बाकी बच्चों को मतलब छोड़ देना। मतलब ऐसा है कि सबको एक सा पढ़ाना, भले ही बच्चे कैच करें या ना करें। मतलब हमारा पढ़ाने के बाद एक खत्म हो गया काम कि हमने उसको पढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, पहले देखा
कि जो वीक बच्चे हैं तो उनका कारण क्या है, कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या क्यों उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो फिर ये देखा, उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई बच्चों की, फिर देखा कि उनमें किस चीज में इंटरेस्ट है, उनके लिए वो करा के देखा। और साथ में पहले क्या करते थे कि जो बच्चा नहीं पढ़ता था तो अपन कुछ भी ऐसे वर्ड यूज कर देते, तुम्हारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है या कुछ भी, तुम्हें कितना भी पढ़ाओ समझाने में नहीं आता। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चों को प्रेम से समझाने की कोशिश की और बताया कि आप में ये देखो, ये बच्चा, फिर एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया क्लास में कि एक छोटे जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया और उससे कहा कि इस आंसर को सुनाओ। फिर वो क्लास में सबके सामने वो आंसर सुनाता था। फिर हम कहते थे कि देखो ये वही बच्चा है जो कुछ भी नहीं पढ़ता था और उसके बाद आज उसने क्वेश्चन का आंसर सुनाया और क्लैपिंग करवाई। उसके बाद दूसरे दिन कहा कि वो बच्चा अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लर्न करके आएगा और हम सबके सामने बताएगा। तो ऐसे में बच्चे मोटिवेट होने लगे और बेझिझक क्वेश्चन के आंसर देने लगे। तो इससे बच्चे जो कुछ नहीं बोलते थे, सब क्लास में शांत बैठते थे और ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, वो भी इंटरेस्ट लेने लगे और बेझिझक कोई भी प्रॉब्लम रहती थी तो हम लोगों से आके शेयर करते थे। और इसमें मैंने एक चीज सीखी कि यदि आप किसी सामने वाले इंसान में कोई भी परिवर्तन देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वो परिवर्तन पहले हमें स्वयं में लाना पड़ेगा। उसके बाद हम सामने वाले को से कह सकते हैं कि आप भी ये चेंज करो। कि जैसे यदि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला हमें भी रिस्पेक्ट देगा। तो हमें ये सोच चेंज की हमने, और ये सीखा कि हमेशा क्या करते रहना चाहिए, लगातार सीखते रहो, कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया सीखते रहना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि चवन्नी अठन्नी के रुपए चवन्नी अठन्नी चलती थी, उसके बाद क्या हुआ, वो दिखाई अब देते नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 2000 के नोट, ऐसे नोट आने लगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार पहले क्या चलते थे, उनकी वैल्यू थी 50 पैसे 10 पैसे की, लेकिन अब समय के अनुसार पैसे की वैल्यू बढ़ती गई। तो उसी प्रकार मतलब कुछ नया चेंज होता रहा। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हमें हॉबी क्लासेस दी गई, तो उसमें मैंने हॉबी क्लासेस में पेंटिंग, पहले जो मैं सीखती थी, पसंद था, लेकिन ना एकदम बहुत अच्छे से नहीं बन पाता। तो फिर मैंने क्या किया कि जो हमें हॉबी क्लासेस दी गई उसमें हमने पेंटिंग की क्लास अटेंड की, तो अपनी हॉबी को निखारने का प्रयास किया और साथ ही बहुत से बच्चों को ये सिखाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हमने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में बदलाव किया। यस, थैंक यू सो मच पूजा जी। तो ये तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां, सोनम जी, देवकी जी और पूजा जी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे लर्न की बात है, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि और हम सभी समझते हैं कि आई एम ए कंटिन्यूअस लर्नर। तो यहाँ पर मैं दिन में रात को जब सोता हूँ तो मुझे क्वेश्चन अपने आप को पूछना बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने 2 चीज कौन सी नई सीखी। जब मैं सोता हूँ बेड पे तब मैं अपने आप को क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज मैंने नए 2 लोगों की प्रशंसा की या नहीं की। आज मेरा दिन कल के दिन से बेहतर हुआ कि नहीं। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग में 3 प्रश्न अपने आप को पूछता हूँ कि मैंने आज कुछ क्या नया सीखा। 2 दूसरे प्रश्न पूछता हूँ कि आज मैंने 2 की प्रशंसा अननोन लोगों की या नहीं की। और तीसरा जो मैं पूछता हूँ कि मैं बेहतर हुआ कि नहीं। तो ये 3 प्रश्न आपको पूछता हूँ और एक एग्जांपल मैं मेरे लाइफ का देना चाहूंगा कि दोस्तों, जैसे मैं ट्रेनर से पहले टीचर और ये था, उसमें प्रेजेंटर था, तब जिनको मैं ट्रेनिंग देता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विधि जी है या अनु जी है, देवकी जी है, पूजा जी है, सोनम जी, ये मेरे स्टूडेंट है। ध्यान से सुनना, मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे सभी स्टूडेंट हो आप, ठीक है। एक ऐसी परिस्थिति आई, ध्यान से सुनना, कि मैं वहां पर एक एनजीओ है जिसमें नेशनल ट्रेन द ट्रेनर सेमिनार में जाना, नेशनल ट्रेन द ट्रेनर सेमिनार, उसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक बनने के लिए मैं जा रहा था, सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा था। जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मैं 18 to 22 इयर्स के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, वो स्टूडेंट
आज मेरे पार्टिसिपेंट थे, प्रैक्टिस कर रहा था, ध्यान से सुनना, आज मेरे पार्टिसिपेंट थे और उनको मुझे क्लैप नहीं करनी है, उनको वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, सर बहुत बढ़िया किया, सर बहुत, सब लोग मुझे मेरी कमियां बताएंगे प्रैक्टिस के दौरान। जब मैं राष्ट्रीय प्रशिक्षक में जा रहा था, मेरे ही स्टूडेंट जो मुझे रोल मॉडल के रूप में मान रहे थे, मुझे एक अच्छे ट्रेनर के लिए मान रहे थे, लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट बताना है, हर रोज मुझे इम्प्रूवमेंट बताना, यानी 10 दिन ऐसा चला। कैन यू इमेजिन कि जो मुझे तालियां बजा रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे, आज मुझे इम्प्रूवमेंट बता रहे थे। और हर एक दिन वो इम्प्रूवमेंट जो भी बताते थे 4-5, वो मैं लिखता था और दूसरे दिन उसके ऊपर काम करके आता, और फिर से मैं अपना प्रेजेंटेशन करता था, फिर से मेरा इम्प्रूवमेंट बताते थे। जैसे एग्जांपल, आपने जो सर ये हिंदी में जो शब्द बोला ना, वो रॉन्ग था, आपने जो ये प्रस्तुति की ना, उसमें ये अच्छा हो सकता था, ये आपने रॉन्ग कहा, ये आपने गलती है। तो मुझे सबके सामने वो कहते थे, लेकिन मैं ऐसा दिल में रखता था कि यस, आई एम ए कंटिन्यूअस लर्नर और मुझे यहाँ से इम्प्रूवमेंट करना है। सो आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम ए इम्प्रोवाइजर। मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। और 10 दिन के बाद जब मैं वो राष्ट्रीय कक्षा में राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में गया, तब वही 10 बच्चों को मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता था कि आज मुझे जो भाविक को बनाया है राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में, ये 10 बच्चों की देन है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज कहना चाहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से, आई एम समथिंग, ये बहुत बड़ा जो है ना, अपने आप को रोकने वाला काम है। आई एम समथिंग या आई एम एवरीथिंग, जो बात है ये हम सबको, मैं अब आज आपको कहना चाहूंगा कि एक बच्चे से भी हम सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं, एक वरिष्ठ नागरिक से भी हम सीख सकते हैं, हम समकक्ष जो भी है एज, उनसे भी हम सीख सकते हैं। और मैंने ये सीखा है, मैं सब पार्टिसिपेंट से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। दोस्तों, आज मैं कहना चाहूंगा कि मैं सोनम जी, देवकी जी, पूजा जी जैसी प्रस्तुति कर रहे थे ना, उनसे भी मैंने सीखा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो लर्निंग की जो यात्रा है, उसमें आई एम एवरीथिंग या आई एम समथिंग ये रखना बिल्कुल जो है वो होना नहीं चाहिए। और लास्ट ब्रीथ तक हम कंटिन्यूअस लर्नर होना चाहिए। आज मैं आपको मेरी एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि मेरा गोल ये है कि जब भी मेरी जो मौत हो, तो वो ट्रेनिंग रूम में होनी चाहिए। मेरा जो लास्ट ब्रीथ है वो ट्रेनिंग होने के वक्त होनी चाहिए, बिकॉज मैं अपने आप को लाइफ टाइम कंटिन्यूअस लर्नर रखना चाहता हूँ। और इसलिए मेरे लाइफ में ये लर्निंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक विजय जैन सर, मैं आपको बताऊं सर, 1 महीने में कुछ नया नहीं सीखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाविक तेरे ऊपर धिक्कार है, क्या तूने क्या किया, ऐसा मुझे लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, यही बात हमें करनी है कि हर पल, एवरी मोमेंट हम क्या सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, क्या हम वो गति प्रदान कर रहे हैं अपने आप को या अधोगति, यही क्वेश्चन हमें सबको पूछना चाहिए। सो वी ऑल आर कंटिन्यूअस लर्नर, यस और नो। तो ये हमें लास्ट टाइम तक हमें रखना चाहिए कंटिन्यूअसली। ये मेरी बात आपको मैंने बताई। तो जो भी आपके स्टूडेंट है ना, वो आपके ऑब्जर्वर हो सकते हैं, आपको वो बता सकते हैं, उंगली करके बता सकते हैं कि ये विधि जी आपको इंप्रूवमेंट करना है, ये वैभव जी आपको इंप्रूवमेंट करना है, इसकी तैयारी है तो लर्नर बनो। सोनम जी, आपकी तैयारी है कि आपके बच्चे वो कहे आपसे कि सोनम जी ये आपको टीचर जी ये सुधारना है, क्या आप में ये हिम्मत है, तो लर्नर बनो। ये बात, तो ये लर्निंग है। लेकिन अनलर्न क्या है? तो आज वो सीखना चाहते हैं, जो स्लेट है वो खाली कैसे करें, उसके लिए मैं जोरदार तालियों से हमारे मुख्य प्रशिक्षक दीपक गर्ग जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तो दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो लर्निंग है, अनलर्निंग क्या है? दीपक जी, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद भाविक जी। आज सुबह सुबह आपने भावुक बातें करके माहौल बना दिया। हाँ, वैभव जी हमेशा बोलते हैं माहौल बना दिया आपने कंटिन्यूस लर्निंग का। तो इस रविवार की ठंडी ठंडी प्यारी सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त दीपक फिर से। और बहुत बढ़िया तरीके से वैभव जी ने, भाविक जी ने हमें बताया, और भाविक जी ने शुरू में हमें बताया कि हमारी स्लेट भरी हुई है। भाविक जी ने हमें शुरू में ही बताया कि हमें जो एक बार मिल जाता है इंस्ट्रक्शन, हम उसमें ना चल पड़ते हैं और लगातार चलते हैं बिना सोचे। तो वो कैसे स्टॉप लगाना है, वो क्या तरीका है, उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। लर्न के बाद अनलर्न। ये अनलर्न है क्या? हमने सुना तो होगा, लेकिन आज इसको परख भी लेते हैं, इसको समझ भी लेते हैं और आज इसको सीख भी लेते हैं, ये टूल और टेक्निक कैसे यूज करनी है। तो शुरू करने से पहले मैं अपने मित्रों को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में ये थोड़ा सा प्रयास किया है और अपना अनुभव किया है। तो मैं सबसे पहले प्रियाजन कोतमा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने अनुभव साझा करें इस विषय पर। जी प्रिया जी, स्वागत है आपका। सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो हमारा टॉपिक है अनलर्निंग। अनलर्निंग क्या होता है? अनलर्निंग होता है न्यू लर्निंग, न्यू चीजें सीखना। जैसे हम किसी भी नए लोगों से मिलते हैं और नई टेक्नोलॉजी को देखते हैं। जैसे हम किसी नया मोबाइल खरीदते हैं और उसमें हम पुराने फंक्शंस को इग्नोर कर देते हैं और नए फंक्शन का यूज कर देते हैं। तो वो होता है अनलर्निंग, नई चीजें सीखना। कई बार ऐसा होता है कि हम अनलर्निंग का यूज रेयर मात्रा में करते हैं और हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसे कैसे यूटिलाइज करना है। अनलर्निंग का मतलब होता है माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, जो आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें इन सारी चीजों को इरेज करना है, रिमूव करना है और नए पावरफुल सिस्टम और नए पावरफुल माइंड को सेट करना है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हम अपने लाइफ में कई लोगों से मिलते हैं, ठीक है, स्कूल में मिलते हैं, घर में मिलते हैं, और कई लोगों से के साथ हम दिन भर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उनके थॉट्स अलग अलग होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, वो हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारी जो सोच होती है वह वैसी ही हो जाती है। जैसे हम किसी भी चीज को ऐसे ही कर सकते हैं, सिर्फ हमारा माइंड उसी में डाइवर्ट होता है। जैसे सर ने बताया कि हमारे माइंड को जागरूक होना चाहिए। हम सिर्फ सोचते हैं कि दुनिया में हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, हम उसमें कुछ नया तरीका नहीं लागू करते। तो सबसे पहले तो हमें इस ऐसे वर्ड को निकालकर नए पावरफुल माइंड को सेट करना है और नए पावरफुल सिस्टम को लागू करना है। तो जो हमारे अंदर चेंजेस हैं वो उभर के आएंगे। हम 20 दिन से दवाई खा रहे हैं, एक दिन में 4000 mg को। तो सर आवाज आ रही है? लट्टू की शादी के। ओके, तो इस तरह आवाज आ रही है? ओके, अब सर ठीक है। तो मैं अपना जो है एग्जाम्पल वो समझाना चाहूंगी कि मैं इस संडे को फेल आए थे। सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया करके आप म्यूट कर दीजिए, हमारा समय बहुत कीमती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हम म्यूट कर रहे हैं, जो भी स्पीकर ऑन होगा उसको म्यूट करेंगे। हाँ, आगे बढ़िए। प्रिया जी अनम्यूट कर लीजिए अपने। प्रिया जी को अनम्यूट करिए नीरज जी। सर बोलूं मैं? हाँ, आवाज आ रही है? ठीक ठीक। ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी कि जब मैं इस वेबिनार को अटेंड कर रही थी, जो संडे के वेबिनार थे वो मैं अटेंड नहीं कर पाती थी। मैं अपना माइंडसेट कर लेती थी कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी अटेंड करने के लिए। लेकिन जब एक बार सर ने बोला है कि आपको वेबिनार में बोलना है, तो मैंने अपने माइंड को सेट किया। मैंने कि हाँ, मैंने अपने वर्ड से ना वर्ड किया कि मुझे ये नहीं करना है। मैंने कहा मुझे करना है, चाहे मैं जैसे भी हो वेबिनार में, चाहे 15 मिनट के लिए हो, लेकिन मेरे को आने ही आना है।
तो मैंने इस चीज को अनलर्न कर दिया। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे हम वेबिनार को अटेंड करते समय उन चीजों को अनलर्न कर देते हैं। जैसे हम पहले पढ़ते थे, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी सीधे पढ़ते जाते रहे, किसी भी एग्जाम को पास करना पड़ता था उसे पढ़ते जाते थे। हम उसे सिक्वेंसली नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि हमारे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता था। जब तक हमारे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता था, तो वो हमको समझा नहीं पाता रहा कोई इस कार्य को कैसे करना है। तो जब मैंने इस जेएस संस्था को ज्वाइन किया, सर ने बहुत सारी चीजें सिखाई, टाइम को मैनेज करना बताया, कैसे आत्मविश्वास लाना है वैसे बताया। फिर मैंने उन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे और कितना अच्छा बोलना है और सबके सामने कैसे प्रस्तुतिकरण करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ता गया। तो मैंने इसमें जो अपने अंदर की डर है और जो मैं लोगों के सामने बातें नहीं रख पाती थी, तो उन सब चीजों को मैंने क्या कर दिया, अनलर्न कर दिया। फिर इसके बाद मेरे साथ इंसिडेंट भी, हालांकि मैंने 4-5 महीने में 4 महीने ज्वाइन किया था, 1 महीने नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फादर इज एक्सपायर्ड। तो बीच में मुझे 1 महीना मेरा छूट गया था। उस समय मेरा बहुत निगेटिव माइंड हो गया था। तो उस समय मैंने जब ग्रुप को देखती थी, सर से गाइडेंस लेती रही, तो मेरा वो माइंड पॉजिटिविटी में बदल गया। अब मेरा माइंड ऐसा हो गया कि मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आएगी, मैं उसे कैसे भी करूं लेकिन मैं उसे फेस कर लूंगी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है। तो मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जो आप लोग इतना अच्छा हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया अनलर्न क्या होता है, किन चीजों को अनलर्न करना है, और आपने जो साहस दिखाया अपने जीवन में, इस साहस को आप बरकरार रखिए और जीवन की ऊंचाई को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातें करेंगे इस विषय में आगे। मैं इसके आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं सुरक्षा जैन जी का स्वागत करना चाहता हूँ। सुरक्षा जी आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जी सुरक्षा जी, स्वागत है आपका। नहीं, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरा नाम सुरक्षा जैन है और मैं INSEAD ग्रुप से हूँ। मेरा टॉपिक है आज का अनलर्निंग। मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। बेसिकली अनलर्निंग का मतलब है त्याग करना। कुछ सीखा जैसे बुरी आदतें, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, इन सब का त्याग करना और कुछ नया सीखना। तो अब त्याग करने का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि जो अच्छा सीखा उसका भी त्याग कर दें क्या? तो नहीं, हमें हमारी अच्छी आदतों को डिफरेंट बेसिस पर और डिफरेंट वेज में जाके उनको अच्छे और बेहतरीन बनने के लिए उनको चेंज करना है। जैसे आप वॉक करते हैं तो जी वॉक पर मत रुकिए, योगा करिए। आप अच्छा बोलते हैं तो बस बोलिए नहीं, सुनिए भी। और अगर कहीं आप टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सारी चीज सीखिए। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं ATM वगैरह तो यूज कर लेती हूँ, लेकिन नेट बैंकिंग में मुझे डर लगता है और बेसिकली इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं तो डर लगना बनता भी है। तो मैं नेट बैंकिंग नहीं कर पाती। तो हमें ऐसे जो हमने पहले हमारे माइंडसेट में, आपने कहा कि माइंडसेट ऐसा होता है, मेरे माइंडसेट में ये है कि फ्रॉड होते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे भी ये चीजें अनलर्न करनी है कि नहीं, मैं कर लूंगी। एक मैं आपको एक अनलर्निंग के बेसिस पर एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमने सबने बचपन से सीखा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा होगा। तो हमें यही अनलर्न करना है। हमारे दिमाग की स्लेट को ना खाली कर देना, सब मिटा दो वो नेगेटिव थॉट्स और अब नया सीखो। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटे दिमाग में पॉइंट्स लाओ, नहीं कुछ अच्छा होगा, और कुछ अच्छा होता है बाद में तो उसे उस बिल्ली से जोड़ दीजिए ताकि आप उसको अनलर्न कर सकें उन चीजों को, क्योंकि ये हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है और नेगेटिव चीजों से जितना दूर रहेंगे आप उतने ही सक्सेसफुल रहेंगे। तो कुछ सीखने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और जब भी हम कुछ सीखते हैं और उसको अनलर्न किए बिना सीखते हैं तो वो हमें पीछे की तरफ ले जाता है।
तो जब हमें कुछ नया सीखना है तो हमें अपनी नेगेटिविटी को दूर रख के ऊंची उड़ान भरने के लिए निरंतर सीखते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं अभी इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया प्रस्तुति सुरक्षा जी, और कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझाया कि क्या करना है और कैसे करना है। हम इसको समराइज भी करेंगे आगे चलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सेतु जी को मैं आमंत्रित करूंगा। सेतु जी, आपका स्वागत है और आप अपने विचार रखें। जी सेतु जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हो सकता है आपकी जो पेन है वो स्लिप हो, या फिर आप अपनी ईयरफोन निकाल लें। आज का हमारा टॉपिक है अनलर्न। अनलर्न का मतलब होता है भूलना या त्याग करना। तो हमें कुछ ऐसी चीजें भूलनी है अपनी लाइफ से जो कि सही नहीं है, जो हमारे माइंड को आपकी आवाज चली गई सेतु जी। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है? सेतु जी, आप बोल पाएंगे? कंटिन्यू अपनी प्रतिक्रिया दें। मोबाइल से वॉल्यूम ठीक करिए। मैसेज आया इनका भी सर। उनका मैसेज है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है वहां पर। चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सेतु जी, अगर आपका सही हो नेटवर्क तो हम बात करेंगे इस विषय में। नीरज जी, आप एक बार हमें होस्ट बना देंगे, को होस्ट। दोबारा बुला लीजिएगा जब ठीक हो जाए उनका। जी 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 सर। नीरज जी, आप शेयरिंग ओपन कर देंगे हमारे लिए? अरे यार, अब ने पढ़ा, स्टार्ट कर देना। अब ने पढ़ा उन्हें। विजिबल है स्क्रीन? आप सभी म्यूट कर लीजिए कृपया। म्यूट कर लीजिए जी। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी, चलिए धन्यवाद। तो जैसा हम लोगों ने अभी तक सीखा कि हमारी स्लेट भरी हुई है, हमने सीखा कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमने जो जीवन में सीखा हुआ है, तो अब अनलर्न क्यों करें? अनलर्न करने का फायदा क्या होगा? अनलर्न कैसे करें? तो सबसे पहले हम जब देख रहे हैं जो बातें अभी तक हुई हैं उसको हम समराइज अगर करें, तो हम जब पैदा होते हैं, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारी परवरिश होती है, जहाँ हम पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ हम पले बड़े होते हैं, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ, उसके साथ रहते हुए, सराउंडिंग्स में रहते हुए हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हाँ ये सही है, ये जो हो रहा है वो सही है। जैसे आप किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर पर्दा करना बहुत आवश्यक है, तो अगर वो ऐसे माहौल में कोई आ जाए जहाँ पर्दा नहीं होता, तो उसे लगेगा कि ये गलत हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे कहानी हमने सुनी है हाथी वाली, कि उसको बचपन में बांध देते हैं जंजीरों से, फिर वो बड़ा हो जाता है तो कुछ भी कर लो वो वहीं खड़ा रहता है, उसे लगता है कि नहीं मैं तोड़ नहीं सकता। ऐसे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो क्या करना होता है, हमें ना इन बिलीफ सिस्टम की रीवायरिंग करनी होती है, यानी कि जो चल रहा है सिस्टम उसको बदलना होता है। उसको बदलने के बाद जब हम पुराने बिलीफ सिस्टम से नए बिलीफ सिस्टम की ओर आते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है अनलर्न। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनलर्न। तो हम बात करें अनलर्न क्या है, जैसे पिक्चर के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी
ऑलरेडी हमारे ब्रेन में, हमारे माइंडसेट में आ चुकी हैं, उनको हटाना, उस तरीके से हमारे को जो भी हमने सीखा है उसको भूलते हुए नया कुछ सीखना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जीवन में जो हम आइडेंटिफाई करें अगर, तो हमें लगेगा कि हाँ, अगर हम इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ें तो हम प्रगति कर सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है कि जब हम कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे भाविक जी ने बात की कि मैं कंटिन्यूअस लर्नर हूँ, तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि जो मेरे पास है, जो मेरे को आता है, उससे भी ज्यादा अगर कुछ कभी भी कैसे भी मिले तो हम सीखेंगे। हम सीख सकते हैं किसी बच्चे से भी, हम सीख सकते हैं अपने बुजुर्गों से भी, और सबसे ज्यादा हम सीख सकते हैं कभी कभी उस इंसान से भी जिसको हम इलिटरेट मानते हैं, क्योंकि उसका डिग्री नहीं है इसलिए हम उसे इलिटरेट मानते हैं, लेकिन हो सकता है वो हम सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञानी और गुणी हो। अभी बहुत सारे अभी अवार्ड्स फंक्शन हुए हैं, हमने देखा होगा नेशनल अवार्ड मिले हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो खजाने हैं गुणों के, ज्ञान के, और उनका डिग्री नहीं है तो उनको लोग अशिक्षित मानते थे, लेकिन आज इन्होंने जो अवार्ड मिले हैं तो उनको एक तरीके से एक नोटिफिकेशन, एक टोकन मिला है कि हाँ वो भी बहुत कुछ जानते हैं। तो बिलीफ सिस्टम को जब हम बदल देंगे, जब हम अनलर्न करेंगे, तो क्या होगा, क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है बिलीफ सिस्टम, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ रहने से माइंड ब्लॉक आता है, रोड ब्लॉक्स आते हैं, प्रगति, तरक्की, उन्नति करने में के रास्ते रुक जाते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर गार्बेज इकट्ठा होने लग जाता है। जब कोई चीज, पानी रुक जाता है तो उसके अंदर स्मेल हो जाती है, चलता पानी अच्छा स्वस्थ रहता है, सुंदर लगता है। तो ऐसे ही हमारे विचार, हमारा ज्ञान हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। रुकेगा तो उसके अंदर गार्बेज इकट्ठा होगा। तो सबसे ज्यादा अनलर्न करने का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या चैलेंजिंग थॉट प्रोसेस क्या है, वो होता है हमारा कंफर्ट जोन से बाहर आना। जैसे देवकी जी का एक एग्जांपल मुझे याद है ऑफ साइट, जब हम करते थे ट्रेनिंग, तो वो डरती थी साइकिल चलाने से, लेकिन अगली बार जब हम मिले तो वो साइकिल चलाना सीख चुकी थी और उन्होंने अगला टारगेट लिया था कि मैं बाइक चलाना सीखूंगी। जी देवकी जी, तो हो सकता है उन्होंने आज बाइक चलाना भी सीख लिया हो। तो उन्होंने अपने उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया कि नहीं, मैं गिर जाऊंगी तो कुछ होगा। हमने कहा आप गिर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लगेगी, आप लगने दो, लेकिन आपको सीखना है। तो उन्होंने वो चैलेंज लिया और हो सकता है वो बाइक भी चला रहे हो। तो ये जो माइंड सेट, ये रोड ब्लॉक जो माइंड में आ जाता है, ये जो मेंटल ब्लॉकेज आ जाती है, इसको कैसे हटाया जाए, अनलर्न कैसे किया जाए, उसका तरीका अभी हमारे मित्रों ने भी बताया और हम उसके लिए बात करना चाहेंगे। उसके लिए होता है सबसे पहले इरेज या डिलीट। इरेज या डिलीट, रबड़ सबको पता है, पेंसिल से लिखते हैं हम लोग, हमने लिखा और उसको मिटा दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या होता है, वो साफ हो जाता है। स्लेट के ऊपर कपड़े से साफ कर दिया, इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, साफ हो जाता है, आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो नया सुंदर सा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इरेज या डिलीट। जो भी बिलीफ या मानसिकता हमें आगे बढ़ने से रोक रही है या हमें प्रगति नहीं करने दे रही, उसे डिलीट करना है, उसे मिटाना है। जो भी रॉन्ग थॉट प्रोसेस, जो भी गलत बात दिमाग में बैठ गई है, जो भी चीज हमारे अंदर डर बैठ गया है, उसे मिटाना है, उसे डिलीट करना है, स्लेट साफ करनी है, वो स्लेट साफ करनी है, वो पेज साफ करना है। और उसके बाद क्या करना है, और वो उसे खाली नहीं छोड़ना, उस पर रिप्लेस करना है, सुंदर वाक्य लिखने हैं, अच्छे वाक्य लिखने हैं। तो रिप्लेस क्या करना है, पुराने बिलीफ सिस्टम को नए बिलीफ सिस्टम के साथ रिप्लेस करना है। तो हम बात कर रहे हैं इरेज और रिप्लेस, डिलीट और रिप्लेस, ये याद रखिएगा जीवन भर। इरेज हमारी रबड़, इरेज करना है, और रिप्लेस करना है, रीराइट करना है, नई चीजें लिखनी है। तो क्या तरीका होगा, जैसे अभी बहुत सुंदर बात सुरक्षा जी ने कही कि अगर हमारा एक बचपन से बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बहुत खराब होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, अपशकुन होने वाला है, कुछ खराब होगा। बहुत अच्छी बात, चलिए आज से हम क्या वादा करते हैं अपने आप से, आज से हम क्या अपने आप को एक प्रण देते हैं या एक बिलीफ सिस्टम अनलर्न करने वाले हैं कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे हमें सोचना है आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ जरूर अच्छा होगा, आज कुछ गुड न्यूज मिलेगी। जैसे बिल्ली रास्ता काटे और उसको थैंक यू बोलना है बिल्ली को कि हाँ तुमने आज मेरे को आके बताया कि कुछ अच्छा होने वाला है। और जब भी कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा खाने को मिल जाए उस दिन, अपनी पसंद का खाने को मिल जाए उस दिन, कुछ अच्छी खबर आ जाए, कुछ छोटी सी भी, एक टॉफी भी मिल जाए, चॉकलेट, बोले हाँ ये बिल्ली ने रास्ता काटा था इस वजह से हुआ, तो वो बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा उस दिन। उस दिन वो निगेटिव माइंडसेट से हम पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आ जाएंगे। ये हो गया अनलर्न। एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा, 2 मिनट लेते हो आपकी, उसके बाद मैं वैभव जी को मंच साझा करूंगा, वो एक्साइटेड है। तो हम बात करते हैं एक
इंसान होता है, एक व्यक्ति होता है, वो एक गुरुजी के पास जाता है, वो बोलता है कि गुरुजी मैंने बहुत गाना सीखा है, म्यूजिक सीखा है, मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट किए हैं, मैंने काफी जगह किया है, लेकिन मैं और अच्छा सीखना चाहता हूँ, मैं बहुत सीखना चाहता हूँ आपसे। तो बोलते ठीक है, सिखा दूंगा, आपको 3 साल लगेंगे और 80,000 रुपीज लगेंगे। वो कहता है तो बहुत ज्यादा है, पर सोचता हूँ, मुझे समय दीजिए, मैं आता हूँ। वो बैठ जाता है वहीं उनके पास। तो एक छोटा बच्चा आता है 7-8 ईयर का, वो बोलता है गुरुजी मुझे गाना गाना नहीं आता, मुझे म्यूजिक नहीं आता, मुझे सिखा देंगे? तो बोला हाँ सिखा देंगे। बोलता है 1 साल लगेगा आपको और 10,000 रुपए लगेंगे। तो वो बंदा, वो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है ये क्या? गुरुजी की आवाज आके कहता है गुरुजी आपने क्या कहा? ये मुझे तो 80,000 3 साल, मुझे तो पहले से गाना गाना आता है, मुझे तो कम समय लगना चाहिए। बोले बच्चा लगेगा आपको 1 ही साल ही सीखने में, लेकिन और पैसे भी लगेंगे 10,000 ही, लेकिन जो आपने सीखा है ना आज तक, उसको मुझे भुलाना होगा, आपको भुलाना होगा। जब आप वो भूल जाओगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना? इसको कहते हैं एम्प्टी योर कप। जब आपका कप खाली है तो आप सीख सकते हो, और आपका कप भरा है तो उसमें कुछ भी डालते रहो, बिखरता रहेगा। तो सबसे पहले एम्प्टी योर कप करो, सबसे पहले उसको खाली करो, सबसे पहले अनलर्न करो। तो वो जो मैं 70,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, वो भुलाने के लिए रहा हूँ, और वो जो समय एक्स्ट्रा लग रहा है भुलाने का है, उसके बाद आप सबको सिखाऊंगा। तो हमें क्या करना है इससे? अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, जो निगेटिविटी वाले जितने भी हमारे बिलीफ थॉट्स हैं, उनको इरेज करना है, रिप्लेस करना है नए थॉट्स के साथ, और आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, और लर्निंग से अनलर्न करते हुए हमें रीलर्न की तरफ जाना है और कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। तो कैसे रीलर्न किया जाए, उसके लिए हमारे साथ वैभव जी हैं, और मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें सभी का, और हम आगे कैसे सीख सकते हैं। जी वैभव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने और हमारे प्रभावी शिक्षक जो है उन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। खासकर हमारी जो बिलीफ्स है वही हमें बनाती है, तो हम जैसा सोचते हैं और हम जैसा अपने आप में के बारे में मानते हैं वैसा हम बनते हैं। तो ये बिलीफ्स को देखते रहना बहुत जरूरी है, और मैं एक दो एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं मेरे सारे प्रभावी शिक्षक यहाँ मौजूद है, उनको कुछ शिक्षक कुछ एग्जाम्पल दूं उससे पहले हमारे ही ग्रुप से, जैसे हमने सुरक्षा जी को सुना, देविका जी को सुना, सोनम जी को सुना, हमने और भी बहुत सारे हमारे जो प्रभावी शिक्षक है उनको सुना। उन सबके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया है, और वो उन्होंने लर्न अनलर्न की तरह पहचाना है कि भाई लर्न क्या हुआ, अनलर्न क्या हुआ, और फिर हमने क्या किया जिससे हमें वो बदलाव आया। उसी तरह हमारे और भी 2 शिक्षक हैं जो उनका अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं पहले इनवाइट करता हूं अनु जी को, कि अनु जी आप आए और अपनी बात हमारे सारे शिक्षक मित्रों के सामने रखें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रीलर्न का अर्थ होता है पुनः सीखना। तो जैसे कि एक हमने पौधा लगाया, तो क्या करते हैं, शुरू में तो हम उसकी बहुत देखभाल करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो पौधा हमने बड़े शौक से लगाया था, धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है। लेकिन यदि हमें ऐसा एहसास हो जाए कि वो पौधा मुरझाने लगा है और हम उसमें पुनः पानी देना शुरू कर दें, तो वह पौधा जो मुरझा गया है पहले जैसा ही पुनः बिल्कुल सुगंधित पौधे की तरह हो सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो हम पहले से कर रहे होते हैं उन्हें कुछ परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ता है, पर यदि हमने जो पहले छोड़ दिया है उसको पुनः सुचारू रूप से यदि हम चालू करें, तो वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है। ऐसे ही मेरे जीवन की एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बचपन में, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है तो सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मैंने भी मेहंदी लिखना सीखा था, पर वो शायद बालपन था, तो मैंने सिर्फ उसको सीखा था, अपने जीवन में कभी भी अपनाने की कोशिश नहीं की। कुछ समय पश्चात मे बी बहुत साल हो गया, उसके बाद मुझसे किसी ने कहा कि क्या आप मुझे मेहंदी लिखोगे?
तो अब बहुत साल हो गया था, तो ऐसा तो था नहीं कि वो हमसे आता है, पर धीरे धीरे हमने उसकी प्रैक्टिस की और जब उसको हमने अपने जीवन में फिर से मतलब जो चीज हमने पहले छोड़ दी है उसको पुनः हमने अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। तो जब मैंने उसको पुनः अपने जीवन में अपनाया तो आज मतलब बहुत अच्छी मेहंदी लिख लेती हूँ और ब्राइडल को भी मेहंदी लिखती हूँ, जो आज मेरी एक आय का साधन है। यदि मैं उस चीज को छोड़ देती और पुनः उस चीज को सुचारू रूप से चालू ना करती तो शायद वो मेरे जीवन का एक हिस्सा ना बनता और शायद वो मेरी आय का साधन भी ना होता। ऐसे ही मुझे जेएसएस के द्वारा भी एक हॉबीज के माध्यम से अपने जीवन में एक और ऐसा हिस्सा था जो पहले मैंने सीखा है और उसे मुझे फिर से उजागर करने का मौका मिला, वो था आर्ट एंड क्राफ्ट। मैंने बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा है पर उसे कभी यूज नहीं किया, पर जब जेएसएस ने मुझे हॉबीज के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया तो उसे मैंने बहुत अच्छे से सीखा और आप सभी मतलब देख ही रहे होंगे ये। तो मैंने अपना घर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है और अभी मैंने कैंप लगाया था बच्चों का, हम लोग पाठशाला पढ़ाते हैं तो उसमें कैंप लगाया था बच्चों का, तो उसमें उस कैंप में मैंने बच्चों को भी आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया है। तो मतलब मैंने अपना घर तो सजाया ही है और बच्चों को भी इस चीज के लिए प्रेरित किया, क्योंकि घर सजाने से मन खुश रहता है कि मतलब घर इतना सुंदर है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर पुराना है, हम घर को सजा नहीं सकते। तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में ये चीज बहुत अच्छी लगी है कि जगह कैसी भी हो उसे सुंदर हम अपने अनुसार बना सकते हैं। तो मैंने जेएसएस के द्वारा बहुत कुछ सीखा है कि जरूरी नहीं है कि जो पहले से हो वही में खुश रहे, नहीं है तो हम उसको अपने तरीके से कुछ नया करके सीख सकते हैं और जीवन में उसको अपना सकते हैं। सभी को साथ है। बहुत बहुत बढ़िया अनुची, आपने जो 2 मिसाल दी है और मैं मानता हूं कि सिर्फ आप नहीं, हमारे बहुत सारे प्रभावी शिक्षक जो जुड़े हुए हैं वो भी ये महसूस करते होंगे कि ये प्रक्रियाओं में हमने अपने में जो रीलर्न किया है, जो पुरानी बातें थी जिसको हमने नए रूप से देखा, नए स्वरूप से देखा, हमारी जिंदगी में घोला और हमारे लिए वो एक उपहार की तरह आज हो गया है। तो मैं देख पा रहा हूं कि जब आप ये बात कर रहे थे तो वो उपहार की ही बात कर रहे थे जो आपको खुशी देता है, क्योंकि ये रीलर्निंग जो है आपका कंटिन्यूअस जो लर्निंग है वो चल रहा है और भी बहुत सारे उपहार जिंदगी आपको देने वाली है। बस यही लर्न, अनलर्न, रीलर्न हमें चालू रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे प्रभावी शिक्षक प्रज्ञा जी को मैं इनवाइट करता हूं। प्रज्ञा जी आप आइए और अपनी बात रखिए और आप क्या कहना चाहते हैं रीलर्न के बारे में वो हमारे सब मित्रों के साथ शेयर कीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। टुडेज माय टॉपिक इज रीलर्निंग। तो हम सभी जानते हैं कि लर्न मतलब होता है सीखना एंड रीलर्न मीन्स होता है यदि हम किसी चीज को सीखा बस है, बेहतर ढंग से नहीं सीख पाए हैं तो उसको फिर से बेहतर ढंग से सीखना। यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है और सबसे अलग दिखना है, सबसे यूनिक दिखना है तो हमें सब अच्छा सीखना चाहिए और सीखते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि बस थोड़ा सा सीखा और हो गया। तो जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए हमें सीखते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और यदि हम नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही जीते चले जाएंगे और दुनिया की भीड़ में ही खोते रह जाएंगे। तो हमें अच्छा सीखने के लिए सामने वाले की बात को ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए और थोड़ा सा कम बोलना चाहिए और लोगों से अच्छी बातें एक्सेप्ट करना चाहिए एवं उनकी बुरी बातों को इग्नोर करना चाहिए। मैं अपना ही बता रही हूँ, अगर पहले मेरा मतलब मन का काम नहीं हो पाता था तो मैं बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती थी कि ये मेरे मन का काम नहीं हुआ। तो अब मैं हर सिचुएशन को अपने जब से मतलब जेएसएस जुड़ी है एवं बाहर रही हूँ ना, लोगों से मिली तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा और मैं अब हर काम मतलब अपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के प्रिपेयर रहती हूँ कि ये ऐसा होगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। ऐसा नहीं कि मतलब उसी बात को लेके बैठ गए कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो जैसे मैं पहले मतलब घर पर रहती थी, छोटी थी, स्कूल जाती थी
तो बहुत लोग मतलब मित्रों से मिलती थी, तो अगर किसी ने किसी की बुराई की तो मैं भी कर देती थी, हाँ तो ये ऐसा ही है। तो मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे बाहर रही, मतलब नॉलेज हुआ कि मतलब अपन को किसी का बुरा नहीं सोचना है और सबका अच्छा ही सोचना है। तो अब मुझे मतलब मैं अपने आप में बहुत ज्यादा चेंज फील करती हूँ कि किसी का बुरा नहीं सोचना, अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा होता है। और कभी ये अपन को लगता है कि हमने इसके साथ अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बुरा भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो हमें हमेशा मतलब खुद में बिजी रहना चाहिए और अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए, फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। और कभी किसी की बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की बात को नेगेटिव लेते हैं तो हम ही दुखी होते हैं। मतलब खुद के हमारे दुख का कारण हम ही हैं, दूसरे नहीं है, क्योंकि हम उसको दिल पे ले लेते हैं और दिन भर यही सोचते रहते हैं कि इसने ऐसा बोल दिया। इसलिए हमें सभी की अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना है और हमें हमेशा अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छी तरीके से जीना चाहिए और अच्छा सीखना चाहिए। थैंक यू सर। बढ़िया प्रज्ञा जी। देखिए अनु जी और प्रज्ञा जी, हम सबने आप दोनों को सुना है और इसका कारण उसमें मैं ये देख पाया हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी अपनी बिलीफ जो है, और बाकी सारे प्रभावी शिक्षक मित्रों ने भी जो पार्टिसिपेट किया उसमें मैं ये देख पाया कि हमने अपनी बिलीफ्स को ही एक चैलेंज दी। हमारी जो मान्यताएं हमारे अंदर भरी हुई है खुद के लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, तो बदलाव जो है, बदलाव और रीलर्न, ये जो दो बातें हैं ना, वो एक दूसरे की पूरक है। बदलाव तभी आएगा जब हम सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते रहते हैं। तो हमारी जो बिलीफ्स है ना, वो बिलीफ्स बहुत काम करती है बैक ऑफ माइंड, हमें पता नहीं चलता है। जैसे दीपक जी ने बताया और भाविक जी ने भी शुरुआत की थी कि हम जिस तरह से सीखते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बट ज्यादातर हमारा सीखना अनकॉन्शियस होता है। और वो ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठते हैं तभी हम सीखते हैं, हम जहां भी रहते हैं हमारे आसपास के माहौल से, लोग क्या बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग है जिनको हम मानते हैं, जो हमारे आइडल है, वो क्या करते हैं, तो उनके एक्शन से, उनके व्यू से, मंतव्य से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अनकॉन्शियसली होता है तो होता क्या है कि कुछ एक बिलीफ बनने जाती है। जैसे कि मेरे ख्याल से सुरक्षा जी ने यही बात की थी कि बिल्ली जैसे रास्ता काट गई, है ना। दीपक जी ने भी ये वो बात की। ऐसी कितनी सारी बिलीफ जो है वो हम अपने मन में रख के चलते हैं। जैसे कि हमारे वहां गुजरात में कहते हैं कि आप रात को जो है ना वो झाड़ू नहीं लगा सकते, है ना। तो ये भी एक बिलीफ है, तो झाड़ू क्यों नहीं लगाना, क्या हम उसको सवाल करते हैं। फिर ऐसा कहते हैं कि जब एक रूम से दूसरे रूम में जाए तो वो जो बीच में जो प्लिंथ होती है तो उसको कूद के नहीं जाना है, या फिर कोई बैठा है तो उसके ऊपर से पैर उठा के नहीं जाना है। ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी बिलीफ है और वो सारी बिलीफ हमारे मन में घर करके गई है। कोई बोलते हैं कि नाखून जो काटने हैं वो रात को नहीं काटने हैं, या फिर नाखून काटने के बाद उसको बाहर नहीं फेंकना है। तो ये छोटी छोटी बिलीफ से लेके बहुत सारी ऐसी बिलीफ होती है जो हमें पकड़ के रखती है, कंडीशनिंग कर लेती है। और वो कंडीशनिंग के कारण हम बंध जाते हैं और फिर अपने आप को बदल नहीं पाते, नया सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाते। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल मैं सचिन तेंदुलकर का आप लोगों को देता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने आया तब उसकी उम्र थी करीब 17 साल। 89 में वो खेलने को आया और आप समझिए कि उस समय पूरी दुनिया में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा था और हमारी मैचेस जो है, मतलब वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे वो बड़े बड़े हार्डी, मतलब हाइट वाले थे। जब वो बॉलिंग करते थे तो वो बाउंसर जाता था और हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर की हाइट क्या थी। तो होता क्या था कि सचिन तेंदुलकर वो बाउंसर नहीं खेल पाता था, बड़े बड़े जो सिर के ऊपर से बॉल जाते थे वो नहीं खेल पाता था। और उसके कारण होता, मतलब अभी तक उसने वो फेस नहीं किया था, उसने लर्न किया हुआ था क्रिकेट, वो खेल रहा था अच्छे से, उसने शुरुआत की थी। बट जैसे जैसे माहौल बदलता गया, जैसे जैसे नए बॉलर आते गए, उस तरह के बॉल को खेलना वो उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। वो बिलीव जो थी कि भाई मैं सिर्फ
सीधे शॉट खेल सकता हूँ या मेरी हाइट के जो बॉल आते हैं मैं उसी को खेल सकता हूँ। फिलिप के साथ साथ उसको चैलेंज भी देना पड़ा कि अगर सिर के ऊपर से बॉल आता है तो किसी का नीरज जी म्यूट करेंगे, धन्यवाद। तो हाँ, उसने क्या किया कि उसने वो बाउंसर को खेलना सीखा और बार बार लगातार खेला। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा वर्ड है कि जिसके कारण सचिन अपने जिंदगी में सफल हो पाया? और मैंने ऐसा देखा कि हम में से कई लोगों ने इसकी एक हिंट हमें दी है। अनु जी ने अपनी बात में भी बताया कि मैं रीलन क्यों कर पाई और मैं आज क्यों आगे बढ़ रही हूँ, चाहे वो मेहंदी की बात हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात हो। कौन सा एक वर्ड है जो वर्ड के कारण सचिन का करियर 25 साल चला, 25 ईयर, और उससे ज्यादा टैलेंटेड उसके साथ एक बंदा था, और वो बंदा था विनोद कामली, जो 6 साल में रिटायरमेंट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? कौन सा वर्ड है? और अवार्ड गोज टू ओके, कंटिन्यूअस लर्निंग, आत्मविश्वास। ओके रश्मि जी, चलिए और कौन क्या चलता है? निरंतरता। ओके, प्रैक्टिस और पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत बढ़िया। कंटिन्यूअस लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था प्रैक्टिस, है ना, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो जितनी मतलब जैसे हमारे दीपक जी ने जो बताया ना कि पहले इरेज करो, उसको रिप्लेस करना है, बट रिप्लेस तभी होगा जब इरेज और रिप्लेस के बीच में प्रैक्टिस आएगी। बुद्धि से पता चलता है, बुद्धि समझती है कि ये जरूरी है, बट हम करते नहीं है, एक्शन नहीं लेते हैं। जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं तो प्रैक्टिस बनती नहीं है, और प्रैक्टिस बनती नहीं है तो वो बदलाव आता नहीं। तो ये जो प्रैक्टिस है, हमारी जो भी मान्यता है, जो भी बिलीफ्स है, रीलर्न करना है। रीलर्न के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मतलब बहुत छोटा था तब मैं छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता था। शुरुआत में मुझे स्टेज पे जाने पे बहुत डर लगता था, मेरे पैर घुटते थे, मेरे पैर मतलब घबराते थे, मैं खुद मन से बहुत घबराता था, मैं छिप जाता था। एक बार मैंने अपना नाम भी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में लिखवाया। फिर जब वो दिन आया तब तक तो इतना प्रेशर बन गया था कि उस दिन मैं फिर वो कार्यक्रम में ही नहीं गया। मेरा नाम बोला जाएगा और मुझे स्टेज पे जाना पड़ेगा, तो ये तो मेरे लिए सबसे मुश्किल हो जाएगा। पर फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को तैयार किया, जहां जहां मौका मिला थोड़े दो चार शब्द बोलने शुरू किए। फिर एक मौका मिला कि छोटी सी एक्ट करके दिखाओ, एक्टिंग किया। एक्टिंग करते करते और भी सारे जो मित्र थे वो कर रहे थे, उनसे मुझे सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा, मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैंने एक्टिंग की वर्कशॉप होती है वो किया। और वर्कशॉप के बाद मेरा आत्मविश्वास और फिर उसमें पार्टिसिपेट करने से, बार बार लर्न करने से इतना बेहतर तरीके से कर पाए कि आज हम स्किट, छोटे छोटे नाटक लिखते हैं, खुद करते हैं, बच्चों को करवाते हैं और एक पूरा माहौल बनाते हैं। बट ये तभी हो पाया जब मैंने प्रैक्टिस की। मैं प्रैक्टिस नहीं करता और मैं वो डर को पकड़ के बैठ जाता कि मैं नहीं बोल पाऊंगा या मुझसे एक्टिंग नहीं होगी, तो मैं नहीं कर पाता। और इसी तरह हम सब यहाँ अगर मौका मिला जाए, क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटे का ही समय है, पर अगर हम मौका दे सबको, तो सभी प्रभावी शिक्षक अपनी जिंदगी से लर्न किया, क्या अनलर्न हुआ और क्या रीलर्न किया, हम सब बता सकते हैं। बट हमें खुद के साथ जुड़ना रहता है। जब तक हम जुड़े रहते हैं, खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं विद इन, तो वो बदलाव भी देख पाते हैं, वो कंटिन्यूअस जर्नी भी हम देख पाते हैं। तो आप सबको मैं आपकी लर्निंग और अनलर्निंग, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गलत सीखा है उसको डिलीट करना सबसे जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और फिर रीलर्निंग, प्रैक्टिस, उस सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से, अपनी अनुभव के माध्यम से ग्रुप में जरूर शेयर कर सकते हैं कि आपने अभी तक क्या अनलर्न किया है और क्या पाया है जेएसएस की इस पूरी यात्रा से, तो वो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो मेरे सभी प्रभावी शिक्षकों को आज की गोष्ठी की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज की गोष्ठी हमारे जीवन को बदलने वाली थी। और भाविक जी ने एकदम सही बताया था कि हम आखिर में, अंत में, मेरा अंत कैसा होगा अगर वो हम देख सकते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी को हथेली में लेके जी सकते हैं और हम जो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो हो जाए तैयार रीलर्न होने के लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद वैभव जी।
धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से कमल भाई, कुछ लोगों ने रेज हैंड किए हैं, उनको भी चांस दे दीजिए। हाँ, ठीक है, रश्मि जी और प्रज्ञा जी ने रेज हैंड, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। हाँ, रश्मि जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात रखें जल्दी से। नीरज जी, रश्मि जी को अनम्यूट कर सकते हैं? जी, वो अनम्यूट कर लें तो यहाँ। हाँ, बोलिए रश्मि जी। सर जैसे कि आपने बोला कि रीलर्निंग, तो रीलर्निंग का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अभी स्कूलिंग कर रही हूँ, तो मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मैथ्स का बोला गया, तो बोलते मैम तुम आप मैथ्स के बारे में कैसे बता सकती हो, आप तो हिंदी की टीचर हो और आप साथ में संस्कृत पढ़ाती हो, आपको तो आना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बेटा मैं 12th बेस तक तो मैथ्स से ही थी। तो बोलते आपको तो भूल जाना चाहिए ना मैथ, हम तो सेवेंथ में पढ़ रहे थे और फिर 8th में आए तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो मैंने बोला कि प्रयास करो तो सब कुछ होगा। तो बोलते कि मैं तो हर बार प्रैक्टिस करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे से नहीं हो पाता। तो मैंने कहा कि अभी आपका मतलब करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ज्यादातर मन मस्ती में रहता है और पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगाते हो, इस चक्कर में आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। वाकई अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो पाएगा। जैसे कि सर कल ही का है कि बसंत पंचमी का दिन था, तो बच्चों के लिए स्कूल में वो क्या बोलते चेयर गेम खिलाया गया। तो एक बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी था, वो बोलता मैम मेरे से नहीं हो पाएगा और मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला तुम करके दे देखो, अपने आप में अगर विश्वास नहीं रहोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो तुम कैसे कर पाओगे। तो बोलता मैम नहीं हो पाएगा और मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने उसको मतलब प्रेशराइज किया और जाके खिलवाया, तो वो मतलब उसकी मतलब वो जीत गया। तो बोलता मैम, और सब मैम तो बोलती तुम हेल्दी हो, तुम नहीं कर पाओगे, या सब ऐसा आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि मैं कर पाऊंगा, और मैं जीता भी हूँ। तो मैंने बोला कि अपने अंदर विश्वास रखोगे तो सारा कुछ हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोलते मैम मैं हर गेम में पार्टिसिपेट करूंगा, जीतूंगा तो भी करूंगा और हारूंगा तो भी करूंगा, क्योंकि अगर करूंगा तो जीतूंगा, एक आध दिन तो जीत ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हर बार ही हारूंगा। तो सर जो सब सीखा तो आप ही के उससे सीखा, तो जाके अभी हम सिखा पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। थैंक यू सर एंड थैंक यू जेएसएस टीम। बढ़िया रश्मि जी, एकदम बंदूक की गोली की तरह AK-47 की तरह आपकी धारा प्रवाह चलता है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रज्ञा जी आप आइए और अपनी बात रखिए। सभी को सादर जय हिंद। हाँ क्या हुआ? हाँ जी, अभी सेतु जी का मैसेज आया है कि वो ऑडियो शेयर कर दी है, तो हम बाद में सुन लेंगे उसको। जी, तो क्या मुझे आप सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ सुन पा रहे हैं जी, ओके। तो मैं तीनों को लेती हूँ, लर्निंग क्या है, मतलब मैंने लर्न क्या किया, अनलर्न क्या किया और रीलर्न क्या किया। कभी भी मतलब मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया। कोई भी मुझसे मिलता है तो बोलते हैं कि हर काम आप परफेक्शन से कैसे कर सकते हो। तो मैंने उनसे बोला कि जब तक मुझे बिल्कुल साध गुरु या कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता जिनसे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, तब तक मैं कुछ शुरू ही नहीं करती। कुछ लोगों का होता है कि हाँ ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, जब तक मुझे कोई रिकमेंड नहीं करेगा खुद से, मैं अपने आप से कभी शुरू ही नहीं करती, क्योंकि जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं तब तक आपका जीवन शुरू नहीं। तो इसी पे मैं चलती हूँ। और जैसे कि अभी अनु जी ने बताया कि लोग क्या कहेंगे, सब बोलते हैं ना सब लोग कि लोग क्या कहेंगे। तो यदि ये भी हम ही सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या ही कहेंगे, तो इसलिए सोचना ही है कि लोग क्या कहेंगे। और अनलर्न क्या किया मैंने, कोई भी चीज ऐसे अनलर्न नहीं करी जाती जब तक आपको उसकी बुराइयां नहीं पता हो। फिर आप किसी ऐसी फील्ड में पहुंच जाते हो कि जहां लगता है कि हाँ ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ या कुछ हो रहा है, तो उसको फिर जब हम पॉजिटिव वे में आ जाते हैं तो उसी को पकड़ के नहीं रह जाना चाहिए हाँ ये गलत हो गया वो गलत हो गया। अब हम उससे क्या पा सकते हैं, मतलब हम परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, मनस्थिति बदल के जरूर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। परिवेश हम खुद ही बनाते हैं, जैसा हम अपने बाहर वाइब्स देंगे वैसे ही वापस आएगी। जैसे कि बोलते भी है कि पहाड़ के पास जाते हैं, जो आवाज से देते हैं वही वापस आती है। अगर हम पॉजिटिव चीजें देंगे, अब अभी मैं एक काउंसलिंग कर पाती हूँ अपनी, तो मेरी मैम बोलती है, मैंने पूछा, मैं जब उनको दिखाने गई थी अभी दिसंबर की बातें, 1 महीना मुश्किल से हो पाया था, तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था, आंखें तुम्हारी बता देती हैं कि तुम अंदर से
प्रयास करना चाहती हूँ खुश रहने की, पर रहती नहीं हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसी पे आके काम किया कि फिर मैंने फोटो भेजी अभी 1 महीने बाद जस्ट। तो मैंने पूछा मैम सबसे पहले ये बताओ अब मेरी आंखें कैसी हैं तो बोलता है लगता है सबसे ज्यादा तुमने इसी पे काम किया। मैंने कहा बिल्कुल मैम, अगर कोई कमी हमें पकड़ में आ जाती है या कोई भी हमें दिखा देता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आलोचना, एक शब्द होता है समीक्षा आलोचना, हमेशा आलोचना बुराई नहीं होती, आपकी समीक्षा करके आलोचना की जाती है कि आप अच्छे हो कि बुरे। यदि आपको लगता है हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कीजिए उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने बुराई बता दी तो उसी को बुरा मानने लगे। मैं तो कहती हूँ जो बुराई बताए वो तो सबसे बड़ा अपना हितैषी मानना चाहिए, क्योंकि बुराई अपने माँ बाप ही डांटते हैं, ना कि कोई बाहर वाला